नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज साहब बिहार के जमुई में आए थे। लच्छेदार भाषण देना, लंबी लंबी फेंकना तो साहब ने बचपन में ही सीख लिया था। साहब इतना चापलूस और जनता को मोहित कर देने वाले साहब की तारीफ में जितना मीडिया कसीदा पढ़ दे उतना ही कम है। लेकिन आज साहब के मुंह से जो मैंने सोचा था वो सुनने को नहीं मिला। साहब के मुंह से आपने सुना होगा हिंदू मुसलमान पर बात हुई होगी। साहब के मुंह से मंदिर और मस्जिद की बात आती है। साहब के मुंह से आपको बता दें कि बिहार को लूट लिया। किसने लूट लिया? आपको सोचना पड़ेगा साहब। बिहार की जनता को हम बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। साहब का लच्छेदार भाषण सुनकर जू गदगद होगा। एक लाइन में अगर गांव की भाषा में बोल तो जू गदगद होना। लेकिन जो बिहार की जनता आस लगाकर बैठी थी कि चंदा चोर आएगा, कुछ हमारे हक अधिकार की बात करेगा, लेकिन जो चंदा चोर है ना साहब, वो 5 किलो राशन पर ही अटका रहा है। 10 वर्ष में कितने कारखाने लगाए गए हैं जमुई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ लच्छेदार भाषण देने में ही माहिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि 10 वर्ष में उन्होंने कितना केंद्र से निवेश आया है जमुई के लिए। क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनका कोई भी भक्त दे पाएगा? आप साथ सोचिएगा जरूर। लेकिन हां, भाषण देना हो, सभाओं को संबोधित करना हो, रैलियां करना हो, फूल माला बिछाना हो, रेड कॉर्पोरेट बिछाना हो तो उनके भक्त, कुर्सी लगाना हो, टेंट लगाना हो तो उनके भक्त सदैव तत्पर रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे। 10 वर्ष में जमुई को केंद्र सरकार से कितना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, इस पर भी साहब से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन आज की जो मीडिया है वो साहब के लच्छेदार भाषण को दिखाने में लगी है। और आप देखिएगा साहब जरूर कि आज आपको रात में 8 साढ़े 8 बजे एक ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाला पत्रकार आपको ब्लैक और व्हाइट दिखाएगा। साहब के लच्छेदार भाषण को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेगा। 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने जमुई के कितने युवाओं को रोजगार दिया है, ये भी साहब सोचने का विषय है। क्योंकि 10 वर्ष से मैं आप देख लीजिए कि जो बिन पेंदी के लोटा है ना, वो साहब, बड़का साहब, जो कभी ई फेरा में, कभी ऊ फेरा में, कभी ऊ फेरा में तो कभी ई फेरा में रहते हैं, उनसे भी वही सवाल है कि आपकी सरकार रोजगार कितना दे रही है। चंदा चोर साहब बिहार में गया और जितने भाषण दिया आप सबने सुना होगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हम पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे। वादा तो साहब का था कि यम्स भी बनाएंगे, लेकिन कहां बन रहा है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाने का वादा भी साहब की सरकार में हुआ था, लेकिन साहब वो चीनी मिल आज भी नहीं खुली। आपको बता दें कि चंपारण में टेक्सटाइल पार्क बनाने का वादा हुआ था। पार्क बन गया क्या? आप बिहार से हैं और बिहार से हैं तो इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइए, ताकि वो जब वोट मांगने अगली बार आए ना, क्योंकि वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद में वो बिहार का नाम भी भूल जाते हैं। बिहार को दूसरे देश का भी बना देंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि वो जो वादा करते हैं बिहार के लिए वो वादा पूरा नहीं होता है साहब का। साहब का वादा था कि दरभंगा में यम्स बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, भागलपुर आईटी पार्क बनाएंगे। बिहार में कितनी फैक्ट्री और कितनी फैक्ट्री बनाई है, कितना रोजगार दिया है बिहार वासियों को। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका जो भक्त है वो भाजपा को वोट जरूर देगा। भाजपा को वोट देने से पहले आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार के साथ में, आपके बिहार ही क्या पूरे देश के साथ में सिर्फ और सिर्फ वादा देने का काम किया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत सटीक बात बताने जा रहा हूं कि जैसे आपको पता होगा कि जब पूनम की रात आती है, एक प्रेमी और एक प्रेमिका होता है जो वादा करता है कि अगली पूनम की रात में हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढुमकाना करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आता है तो लच्छेदार भाषण देते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, अगर हमारी सरकार बन गई तो बिहार को हम चंगा कर देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। बिहार को वो लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है साहब को पता है? एक बार इनकी 37 सीट आई थी, 19 की लोकसभा में इनकी 39 सीट आई थी। और लूट कौन रहा है? 200 रोपड़ ये किस पर कर रहे हैं, जग जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब विकास के मुद्दों पर वोट लिया जाए। जनता के सामने अगर उन्होंने काम किया है तो वोट लिया जाए।
ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन पर साहब वोट मांगते हैं। आप सोचिए कि 5 किलो राशन सरकार क्यों दे रही है आपको? चूहा चूहेदानी में फंस करके मरता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। चूहा चूहेदानी में फंस के इसलिए मरता है क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटियां दी जा रही है। और जब तक आप लोग मुफ्त के 5 किलो राशन पर अटके रहेंगे, तब तक इस देश में ना विकास होगा और ना ही एम्स बनाया जाएगा, ना IIT बनाया जाएगा, ना एम्स बनाया जाएगा, कुछ नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट और जितने भी संस्था हैं उस सबको बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए कितनी ट्रेनें दी हैं 2014 से आज तक? आप लोग जानते हो तो हमको बताइएगा जरूर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मिनिस्टर से भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।